जी, किसानों की समस्याओं को लेकर जो मंडियों में परेशानी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से किसान पूरी मेहनत और लगन के साथ 6 महीने तक अपनी फसल को पका करके तैयार करता है और जब वो पक करके तैयार हो जाती है और मंडियों में बिकने के लिए जाना होता है उसको, ऐसे समय में जब सरकार कई प्रकार के प्रतिबंध उनके ऊपर लगाती है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही गलत है। और ख़ास करके इस समय में जबकि हर व्यक्ति कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में ई परचेजिंग के हिसाब से जो सरकार ने कानून बनाया है, मैं इसको टोटली सरासर गलत मानता हूँ। एक किसान जिसको बाध्य किया जाता है कि आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाइए। मान लो किसी किसान ने फसल का रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और उसमें मैंने 5 में सरसों लगाई हुई है और 5 क्विंटल के हिसाब से 5 एकड़ में मेरी 25 क्विंटल सरसों पैदा होगी। तो उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो भगवान की मेहरबानी होगी और 5 क्विंटल की जगह उसमें 8 क्विंटल प्रति एकड़ होगी और वो 40 क्विंटल होगी, तो किसान उस 15 क्विंटल सरसों को कहाँ लेकर के जाएगा? एक तरफ सरकार की नीति है कि पैदावार को बढ़ाओ और पैदावार बढ़ती है तो सरकार कहती है कि हम तो जो लिमिटेड है उतनी ही परचेज करेंगे। बड़े ही शर्म की बात आज के दिन किसानों के साथ की जा रही है कि किसान जो फसल बेचने के लिए जाता है उसको परमिट देते हैं और बड़ी हैरानी की बात कि 40 क्विंटल सरसों लेकर के बुलाया जाता है कालांवाली के किसान को और वहाँ जाकर के उसको पास देते हैं कि आपके और सिर्फ 32 किलो, नॉट क्विंटल, किलो, आप 32 किलो सरसों ही बेच सकते हैं। जो बेचारा कम से कम 1000-2000 का ट्रैक्टर किराए पे किया होगा, 40 क्विंटल सरसों मंडी में लेकर के जाता है, उसकी केवल 32 किलो सरसों खरीदी जाती है। तो कितना घोर अन्याय ये किसान के साथ हो रहा है, ये बहुत ही हम मेरे तो खास करके समझ से परे की बात है। किसान का तो ये होता है, फसल काट दी, मंडी में ले गया, चाहे वो 5 क्विंटल है, चाहे वो 50 क्विंटल है, चाहे 500 क्विंटल है, उसको पूरी को खरीदा जाना चाहिए, ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। लेकिन इसका उलट हो रहा है। अब इस मौसम में जिस प्रकार से किसान पहले खेत में जेसीबी इसकी कंबाइन के द्वारा अपनी फसल निकलवा लेता था, सीधा ट्रॉली में भरी और मंडी में भेज दिया। लेकिन अब क्या, कितनी बड़ी परेशानी हो रही है, वो कंबाइन से कटवाएगा, वो अपने घर के ऊपर लेकर के आता है, वहाँ उसको खाली करता है, फिर उसके पास कॉल का इंतज़ार होता है, टेलीफोन से कॉल आएगी मंडी से, तू आज अपनी फसल लेकर के आ जा। वो फसल लेकर के भर भरा करके जाएगा, फिर कह देंगे कि तू तो लेट होगा, अब वापस ले जा। कितनी बड़ी एक अन्याय किसान के साथ ही सरकार में हो रहा है। ये तो बिल्कुल एक तरह से तुगल की फरमान अगर मैं कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत गलत हो रहा है। आपके इस गदर मीडिया के माध्यम से मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हे हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, किसानों को किसी प्रकार की तौल में ना उलझाएं, जितनी भी फसल हो उतनी सारी की सारी उनकी खरीदी जानी चाहिए। 2-3 ही स्टेट हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए अन्न का भंडार भरते हैं और इन्हीं स्टेटों में खरीद के ऊपर लाठा बजना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसान की जितनी फसल होगी सीधी वहाँ पर जाए। आज हम अनाज मंडी जींद में गए हुए थे, वहाँ हमारे कोई किसान ने बताया कि भाई मेरे फसल में 12.5% मॉइस्चर्स बता करके मेरी फसल के 19.5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कट मार दिया कि 19.5 रुपये कम रेट जाएगा, जो कि एमएसपी है उससे भी कम में ली जाएगी, और जबकि आमतौर पर 13 की परमिशन होती है। तो किस प्रकार से किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है? तो ये बिल्कुल गलत नीति है। किसान को पूरी छूट होनी चाहिए, वो जितनी भी फसल है उसकी वो लाए और मंडी में बेच करके जाए, ये मेरा कहना है। लेकिन आज सरकार जो है बिल्कुल ज़्यादती कर रही है किसान के साथ, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और हम तो यही आपके जो मीडिया है, गदर मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी सरकार जल्द से जल्द किसानों को, व्यापारियों को राहत दे। एक और सबसे बड़ी बात इसमें कहना चाहूँगा कि परंपरागत तरीके से किसान और आड़ती का एक अपना लेन देन का हिसाब किताब चला आ रहा है। किसान आड़ती के हिसाब को जानता है और आड़ती अपने किसान के बारे में जानता है, उनका अपना लेन देन होता है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है सरकार को कि भाई आड़ती के थ्रू किसान की फसल सरकार ले ले
और आड़ती के थ्रू सरकार को पैसे, किसान को पैसे दे दे। अगर किसान इसके बारे में विरोध कर रहे हो, किसान प्रताड़ित हो आड़ती के द्वारा, तब तो सरकार कहे कि भाई ये हमारी मजबूरी है, किसान को सुविधा देने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इतने वर्षों पुराना एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक रिश्ते को जो है ना सरकार ख़त्म करने का काम कर रही है, और इसके पीछे जो है आगे की पता नहीं क्या क्या प्लानिंग सरकार की होगी। हमें तो यह भी अंदेशा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं और बड़ा कोई ऐसी बात सरकार करना चाह रही है जो कि किसानों के बहुत ही अहितकारी होगा।